मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाने में पदस्थ रहे पूरे स्टाफ को जिले की सीमा से 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने के आदेश। 17 सितंबर 2023 को थाने में पदस्थ रहे सभी पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर करने डीजीपी को निर्देश। 18 फरवरी 2025 तक प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी इंस्टॉल करने के भी कोर्ट के निर्देश। थानों के सभी कमरों में ऑडियो वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश। निर्धारित समयावधि में प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी नहीं लगे तो प्रदेश के डीजीपी को अवमानना का नोटिस भेजे जाने का कोर्ट ने दिया आदेश। अखिलेश पांडे नामक युवक की याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। 5,000 की रिश्वत न देने पर अनूपपुर निवासी अखिलेश पांडे के साथ पुलिस ने की थी बर्बर पिटाई। भालूमाड़ा थाने के पुलिसकर्मियों ने खुद की वर्दी फाड़कर युवक पर ही दर्ज करा दी थी एफआईआर। 17 सितंबर 2023 को हुई घटना के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। तत्कालीन टीआईआर के धारिया सहित 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ के निर्देश। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई के दिए गए निर्देश। 17 सितंबर 2023 को भालूमाड़ा थाना में एक जगह बदरा में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक कांस्टेबल के साथ हमारे पिटिशनर के साथ हॉट टॉक हो गया था, जहां पे कुछ रिश्वत वगैरह की मांग थी। तो जिस वजह से हॉट टॉक होने के बाद तो भालूमाड़ा थाना जिला अनूपपुर की पुलिस पिटिशनर को अपने थाने लेके गई और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाई। STSC एक्ट का एट्रोसिटी एक्ट लगाई, उसके ऊपर 353 लगाई और झूठा और वर्दी फाड़ने का आरोप लगाई। जहां पे हमने सीसीटीवी फुटेज के लिए आरटीआई में आवेदन लगाया। आरटीआई के माध्यम से हमें सीसीटीवी फुटेज मिला जहां पे साफ यहां पे दिख रहा था कि खुद एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी का वर्दी फाड़ रहा था। और सीसीटीवी फुटेज के ये साफ हुआ कि वहाँ पे थाने के प्रभारी टीआई RK धारिया साहब वहीं पे सब वर्दी फड़वा रहे हैं। डॉक्टर से बोल रहे हैं कि हम फॉर्ज मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवा लेंगे और सारे मतलब फैब्रिकेट करते हुए, और डॉक्टर भी उसमें नो इंजरी बताई। हाँ, उसके थाने में ऐसे कमरे में लेके गए जहाँ पे उस सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं था, जहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश परमवीर सानी वर्सेस बलजीत में एक जजमेंट था जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को इंस्टॉल करने का एक आदेश था, जहाँ पे सभी थाने के कमरों में सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल होना था। लेकिन उसकी कंप्लाई नहीं हो रही थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के ग्वालियर खंडपीठ में ऑनरेबल जस्टिस श्री गुरुपाल सिंह अहलूवालिया के आदेश से सीसीटीवी इंस्टॉल हुआ था, जहाँ पे अभी भी कुछ कमरों में नहीं था। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया था उसे 2023 में, जहाँ नोटिस सर्व किया था। उन लोगों ने इस मामले में कोई जांच नहीं किया। लेकिन अब जब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, इसमें जांच कराई गई, जहाँ पे पिटिशनर के जो लगाए गए आरोप को नस्तीबद्ध कर दिया गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया, जो 3 अक्टूबर 2023 को सीसीटीवी फुटेज के कुछ भागों को देखा गया, जहां पे उन्होंने कल पूरे सीसीटीवी फुटेज को अवलोकन किया, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने उनके सभी त्रुटियों को, जो उन्होंने एफआईआर में हमारे जो पिटिशनर थे उनके खिलाफ जो वर्दी फाड़ने का झूठा आरोप था, वहां पे साफ दिख रहा था कि एक दूसरे कांस्टेबल ने अपने कंप्लेनेंट कांस्टेबल के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। और उसके साथ सारी जो कॉन्स्पिरेसी जो रचा है रिस्पोंडेंट्स ने, मतलब पुलिस वालों ने, तो उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय का आज निर्णय आया है, जहां पे माननीय उच्च न्यायालय ने उस अनूपपुर जिले से जो भी उस थाने में पोस्टेड थे 17/9/2023 को जो उस थाने पोस्टेड थे, सभी को अनूपपुर जिले के जूरिस्प्रूडेंस से 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करने के लिए माननीय डीजीपी साहब को आदेश किया है। और 6 लोगों के ऊपर टीआई RK धारिया के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। रामहर्ष पटेल ASI, प्रभाकर पटेल, मकसूदन सिंह, स्वदेश सिंह चौहान, रामहर्ष पटेल, ये सभी के तिवारी,
जैसे पुलिस कर्मियों को के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने, और जो डॉक्टर के खिलाफ भी आदेश दिया है, जो डॉक्टर ने उस हमारे पिटिशनर में के बॉडी में कोई इंजरी नहीं पाई थी। और ये भी निर्देश दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने ऑनरेबल डीजीपी को कि अगर 18 फरवरी 2025 तक अगर मध्य प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाने में अगर सीसीटीवी फुटेज अगर इंस्टॉल नहीं होते हैं तो रजिस्ट्रार जनरल साहब को आदेश दिया है कि उनमें डीजीपी साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करा जाएगा अगर 18 फरवरी 2025 तक अगर कंप्लाई नहीं किया जाता है उनका ऑर्डर को। और ये जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है ये पुलिसिंग को हमारे मध्य प्रदेश के पुलिसिंग को दर्शाती है कि जहाँ पे माननीय न्यायालय ने ये बताया है कि न्यायालय सिर्फ पिटिशनर के लिए तो है, लेकिन अगर कोई पुलिस चाहे वो जो हमारे रूल ऑफ लॉ जो राइट टू इक्वालिटी को बताया है कि जहाँ पे नोबडी इज़ बिलो लॉ, एवरीबडी इज़ सभी लॉ के अंदर आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री से लेकर एक कांस्टेबल जो हमारे रूल ऑफ लॉ का है कि कोई भी इस पर नहीं बचा जा सकता। जो आज माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है ये हमारे पुलिस विभाग जिसमें बहुत से अच्छे लोग जो काम करते हैं इन जैसे पुलिस कर्मियों की वजह से उन लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ये पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला जो माननीय उच्च न्यायालय ने सुनाया है, ये मैं पिटिशनर के अधिवक्ता और पिटिशनर की तरफ से मैं माननीय उच्च न्यायालय को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।